हेलो गाइस, वेलकम टू सनजी कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारा बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी गेट फंक्शन। देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डी गेट, सम इफ्स एंड मैक्स फंक्शन पर आधारित है। यानी कि आज हम समझने वाले हैं डी गेट फंक्शन को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और डी गेट फंक्शन के क्या लाभ है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए, यदि कोई स्टूडेंट हमें इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट से रहेगा कि आपके एनरोलमेंट नंबर बताइए। व्हाट द रीज़न? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा फी स्लिप पूर्णतः इंस्टॉलमेंट जो एनरोलमेंट नंबर है उसके आधार पे कार्य करता है। यानी कि जो एनरोलमेंट नंबर यहाँ होगा उसकी ही पूरी सारी डिटेल हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। राइट? तो हमें उनसे उनके एनरोलमेंट नंबर जानने ही होंगे, तभी हम उनकी इंस्टॉलमेंट यहाँ से डेटाबेस में या ऑल स्लिप पर पहुंचा पाएंगे। अब यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट द्वारा दी गई इंस्टॉलमेंट को जमा करते समय यदि उस स्टूडेंट को उसके एनरोलमेंट नंबर नहीं आते हो, या हम ये समझ ले कि उनकी इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए उनके पेरेंट्स आए हैं या उनके ब्रदर्स आए हैं या कोई कलीग या कोई फ्रेंड आया है, उनके द्वारा उनकी इंस्टॉलमेंट जमा की जा रही, तो शायद उनको उनके एनरोलमेंट नंबर पता नहीं होंगे। कभी कभी स्टूडेंट को भी पता नहीं होते। ऐसी स्थिति में हम कैसे जाने कि वो स्टूडेंट कौन है या किस कोर्स में उनका एडमिशन हुआ है, किस सेशन में हुआ है, किस ईयर में हुआ है, कौन सा इंस्टॉलमेंट उनका जमा हमें करना है। तो उसके लिए हमें उनकी पहचान ढूंढनी होगी। अब पहचान हम ये कह सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिटी के लिए क्या हम उनके आधार नंबर यहाँ पे जोड़ सकते हैं? क्या हम हमारे डेटाबेस के अंतर्गत एक आधार नंबर का इधर एक कॉलम बना ले और यहाँ उनके आइडेंटिटी के लिए आधार नंबर जोड़ दें? या हम उनके ट्रिपल एस एम आई डी के थ्रू उनकी आइडेंटिटी को ट्रैक कर सकते हैं? बेशक ये सारी चीजें आइडेंटिटी किसी भी व्यक्तिगत रूप से एक स्टूडेंट की हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि वो आइडेंटिटी भी तब यूज में आएगी तब स्टूडेंट को इजीली उसके बारे में पता होगा। यानी कि उस स्टूडेंट को उसका आधार नंबर ओरल आता हो या उसका ट्रिपल एस एम आई डी उसको ओरली आता हो तो वो हमें बता सकेगा। लेकिन समस्या ये आ रही कि ये सब चीजें भी इजीली हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। अब ऐसा कौन सा क्राइड एरिया हम यहाँ पे लगाएं जिससे इजीली हम उस स्टूडेंट को ट्रैक कर सके, या फिर वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के अलावा जो भी उनका इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए आ रहे हैं उनके पास हो सके, और जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर भी मौजूद हो, ताकि हमें वापस से हमारे डेटाबेस को इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं हो। जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर है और इजीली हम उसके थ्रू वो डिटेल ले सके। तो एक ऐसा क्राइड एरिया जो इजीली हमारे डेटाबेस में है और वो है स्टूडेंट का मोबाइल नंबर एज ए यूनिक पार्ट। देखिए, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर इजीली स्टूडेंट को स्वयं को भी आता है। यदि उसको मोबाइल नंबर नहीं आता है तो हम उनके मोबाइल नंबर उनसे पूछ सकते हैं। एज एग्जाम्पल, उनके पेरेंट्स अगर फीस जमा करने आए तो उनके पास भी उनके मोबाइल नंबर होंगे, उनके कोई कलीग्स आए तो उनके पास भी, कोई फ्रेंड आएगा तो उसके पास भी वो मोबाइल नंबर जरूरी होंगे। मोबाइल नंबर से हम इस एनरोलमेंट नंबर को निकाल सकते हैं, और आज इस कंडीशन को लगाने में हमारी मदद करने वाला है डी गेट फंक्शन। यानी कि आज हम डी गेट फंक्शन को सीट पर असाइन करना देखेंगे और कैसे डी गेट फंक्शन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम हमारे डेटाबेस में आते हैं। देखिए, हमारे डेटाबेस के अंदर हमने नॉर्मली सभी के मोबाइल नंबर एज अ डमी मोबाइल नंबर ऐसे एक जैसे लिख दिए हैं। तो हम थोड़ा सा क्राइटेरिया कंडीशन में बदलाव कर लेते हैं। किसी के 9691 कर देते हैं, किसी के 7888 कर देते हैं, किसी के 9993 कर देते हैं। एक डमी मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं ताकि इजीली हम उसे यहाँ पे दे सकें। किसी के 9827 कर देते हैं, ठीक है, या किसी के हम यहाँ पे
8878 कर देते हैं, ये किसी स्टूडेंट का हम यहाँ पर 7773 कर देते हैं। ऐसे ही सीरीज यहाँ पे दे देते हैं 4 अंक का, इसे ही हम मोबाइल नंबर मान लेंगे अभी। अब कैसे मोबाइल नंबर से हम एनरोलमेंट नंबर निकाल सकेंगे, उसके लिए आज हम डीगेट को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वल प्रेस करें और जो मोबाइल नंबर वाला फील्ड है उसे यहाँ से उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे पास कर दें, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है और मोबाइल नंबर वाला जो भी हेडिंग्स हमारा है यहाँ पे इस पे हमें क्लिक कर देना है। एंड देन कोई एक मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं इनमें से कोई एक मोबाइल नंबर हम वहाँ पे टाइप कर देते हैं। एज एग्जाम्पल 9691 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये मोबाइल नंबर वहाँ पे हमारे सीट पे अवेलेबल है। अब हम डीगेट फंक्शन को यहाँ कॉल करते हैं और डीगेट फंक्शन के थ्रू इस मोबाइल नंबर के आधार पर जिसका भी एनरोलमेंट नंबर आता है हम उसे यहाँ लेके आते हैं। तो हम कॉल करते हैं इक्वल को, इक्वल के अंतर्गत हमने यहाँ पे डीगेट फंक्शन लगाया, जैसे DEGT आप लिखोगे तो डीगेट फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। डीगेट फंक्शन एक्टिवेट किया, अब हमारे सामने प्रॉम्प्ट आता है। देखिए मैंने एक प्रॉब्लम फील की है अभी स्टूडेंट के दौरान। इस सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप कर रहे हैं तो कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है कि स्टूडेंट को फॉर्मूला कम समझ में आ रहा है। तो मैं सभी स्टूडेंट से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी फॉर्मूला सीट पर लगाते हैं, जो भी फॉर्मूला इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक्टिव करते हैं, उस फॉर्मूले का जो भी प्रॉम्प्ट हो उस प्रॉम्प्ट को आप आपकी नोटबुक के अंदर लिखिए और उस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी डिटेलिंग्स मांगी जाती है, जैसे कि डेटाबेस क्या है, फील्ड क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के बारे में। जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस के नीचे एक एरो साइन हम लगाएंगे और उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और फॉर्मूले में डेटाबेस क्यों मांगा गया, उसकी डिटेलिंग के साथ में उसके प्रॉम्प्ट को पूरा कंप्लीटली आप एनालाइज करके लिखें। क्या फायदे होंगे इसका, इसका पहला फायदा यह होगा कि इन फ्यूचर कभी भी डीगेट फंक्शन को हमें समझना है, वी लुकअप को समझना है, इफ को समझना है, किसी भी फंक्शन को समझना चाहेंगे तो वो हमें विथ डिटेलिंग्स हमारी नोटबुक के अंतर्गत मिल जाएगा, जिससे कि आसानी से हमें वो सारा किया हुआ प्रैक्टिकल रिवाइज हो जाएगा कि ये डेटाबेस क्या था और क्यों हमने लिया था, ये फील्ड क्या था और क्यों हमने लगाया, ये क्राइटेरिया क्या था और क्यों हमने लिया था। तो मेरा प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी फॉर्मूलों को विद इन प्रॉम्प्ट अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करें, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी इन फॉर्मूले को रीड करते समय इन फॉर्मूले की सारी डिटेलिंग्स आपको प्राप्त हो जाए। राइट, सभी करें ऐसा। अब डेटाबेस क्या है, देखिए डेटाबेस वहां एरिया होता है जिसके अंदर से हमें ये दोनों डेटा मिलेंगे, मोबाइल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर, उससे हम डेटाबेस कहेंगे। और वो कहाँ है, देखिए वो है यहां पर और यहां पर। अब एक प्रश्न उठता है, सर हम क्या VLOOKUP फंक्शन इस चीज के लिए कॉल नहीं कर सकते थे? जी हाँ, VLOOKUP को भी कॉल कर सकते थे, लेकिन VLOOKUP हमारी इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करके हमें नहीं दे पाएगा। रीजन, आपका मोबाइल नंबर यहाँ है और आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा VLOOKUP फंक्शन तभी कार्य करता है जब लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसके आधार पर हमें उसे लाना है या जिसके आधार पर जो भी आपको कॉलम इंडेक्स नंबर के आधार पर, मतलब आपके जैसे जो भी एनरोलमेंट नंबर है उस एनरोलमेंट नंबर में कॉलम इंडेक्स नंबर जो भी हम देंगे, उस एनरोलमेंट नंबर के आधार पर जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर का डिटेल्स हो वो हमें वो दे देता है उठा के। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ है और हमें लेना किसे, एनरोलमेंट नंबर को। तो वी लुकअप कभी भी इस तरह से कार्य नहीं करता, यानी कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगा। अगर हमें वी लुकअप को कॉल करवाना होता अभी तो क्या करना पड़ता, उसके लिए हमें सारी सीट पे कंडीशन बदलना होता, इस मोबाइल नंबर को हमें एनरोलमेंट नंबर के आगे लाके खड़ा करना होता, इसके बाद जाके हम उससे एनरोलमेंट नंबर निकला सकते थे। लेकिन वापस से पूरे डेटाबेस में बदलाव करना और मोबाइल नंबर को सबसे फर्स्ट फील्ड बनाना, ये शायद ठीक नहीं लगता है। तो क्या कोई दूसरा तरीका, तो वो दूसरा तरीका है आज डीगेट। देखो डीगेट कहीं ना कहीं
मेरे नजरिए से वी लुकअप के जैसा ही पावरफुल है, उतना ही पावरफुल कंडीशन है डी गेट भी जितना कि वी लुकअप है। क्यों? क्योंकि डी गेट में ये बाध्यता नहीं है कि सीधा लेफ्ट से राइट की तरफ जाए। डी गेट को आप ऐसे से ऐसे भी लगा सकते हैं, और डी गेट को आप चाहे तो यहां से यानी कि इस तरह से इस तरह भी लगा सकते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, किधर भी डी गेट को आप कॉल करवा सकते हैं। अब हमने डेटाबेस कितना सिलेक्ट किया? जितना कि हमें जरूरत है, यानी कि हमें क्या चाहिए? मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर। तो इतना ही डेटाबेस हमें सिलेक्ट करने की आवश्यकता है, इसके इधर का या फिर उसके उधर का डेटाबेस की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें तो उतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो मोर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस या कोर्स तक का नहीं ले सकते, उन्हें भी ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाला विषय नहीं है। आगे डेटाबेस को नीचे की तरफ इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे जीरो असाइन कर देते तो 130, 1300, 13,000, 1,30,000 तक का भी मामला हम यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड देन कामा, कामा के बाद अगला चीज पूछता है फील्ड। देखो फील्ड क्या है, इस मोबाइल नंबर के आधार पर किसे लाना है वो फील्ड मुझे दीजिए आप। तो हमने बोला कि यहां से एनरोलमेंट नंबर, यानी कि इस वन के नीचे जो भी एनरोलमेंट नंबर इस मोबाइल नंबर के आधार पे मिले वो आप ले लीजिएगा। बोले ओके सर। अगला क्राइटेरिया, कौन से मोबाइल नंबर हो? तो हमने बोला मोबाइल नंबर के अंदर जो ये मोबाइल नंबर हो, यानी कि मोबाइल नंबर वाले कॉलम के अंदर जो ये मोबाइल नंबर हो उसके एनरोलमेंट नंबर दे दीजिए एंड देन एंटर। तो आप देख पाएंगे क्या हुआ, इस मोबाइल नंबर के आधार पर जो भी एनरोलमेंट नंबर उसे मिले वो उसने लाके हमको दे दिए, यानी कि डिगेट फंक्शन ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे फी स्लिप पे असाइन कर देते हैं। कहाँ असाइन करें? देखिए ऊपर वाला एरिया हमारे पास खाली है और ये एरिया भी हमारी रेंज के अंतर्गत आता है, इतना जितना हम कॉपी करते हैं उस रेंज में आ रहा है ना, तो हम इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले इक्वल पे जाएं और जो भी मोबाइल नंबर वाला हमारा हेडिंग से उसे यहां से वहां ड्रॉप करें। ओके, यानी कि रेफरेंस से हमें लेके जाना है, लिखना नहीं है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया कंडीशन से होती है उन्हें टाइप नहीं करना चाहिए, सीधा इक्वल रेफरेंस से पास करना चाहिए, यानी कि सेल रेफरेंस से पास करें। क्योंकि लिखने में क्राइटेरिया कंडीशन अनमेच्ड होती है कभी कभी, जिससे कि फंक्शन काम नहीं करता है। याद रखें इस बात को, तो इक्वल के थ्रू ही पास करें। डी, अब यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर आप टाइप कर दीजिए, मान लीजिए कि 9926 मैंने एक मोबाइल नंबर दिया। पहले देख लेते हैं क्या ये हमारी सीट पर है, तो ये हमारी सीट पर है, राइट। चलो अब हम डी गेट को यहाँ कॉल करते हैं, तो इन दोनों को हमें काम करते हैं, यहाँ पे हम एक ही लेवल पे ले लेते हैं, यानी कि दोनों को सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं ताकि वो देखने में अच्छे लगे। और यहाँ पे हम मोबाइल हमारे एनरोलमेंट नंबर चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डी गेट को कॉल करें। ये डी गेट को मैंने कॉल किया। डी गेट को कॉल करने के बाद में सबसे पहले डेटाबेस पूछ रहे हैं, तो वापस से पीजीडीसी में चले जाएंगे। जो भी हमारा डेटाबेस है मोबाइल नंबर से एनरोलमेंट नंबर तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे 12340 हम यहाँ पे लगा देते हैं एंड देन कामा। फील्ड मांग रहा है तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं वन पे एंड देन कामा। ठीक है, अगला क्या मांग रहा है हमसे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमने फी स्लिप पे दे रखा है, ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पे हमें एनरोलमेंट नंबर दे एंड देन इंटर। तो हम देख पाएंगे वहां पे जिस स्टूडेंट का 9926 मोबाइल नंबर था उसके एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर हमें सामने आ चुके, राइट। अब जैसे स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हुए तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले फॉर्मूले उसको। एनरोलमेंट बुक रीड करते हैं, हमने पढ़ा P25 JU1 यानी कि जुलाई 2025 पीजीडीसी वन का एडमिशन। तो हमने सीधा यहाँ से वन कंडीशन चेंज करते, यहाँ पे वन हमने टाइप किया तो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर मिल गया। एनरोलमेंट नंबर के आधार पर स्टूडेंट का नेम, फादर से नेम, उनकी सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, राइट। इस तरह से हम ले पाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने 9691 ग्राम में टाइप किया तो 2 मिला, तो मैंने जैसे रीड किया मैंने यहाँ पे 2 दिया तो मुझे क्या मिल गया, अगला स्टूडेंट मुझे प्राप्त हो गया, राइट। तो ये कंडीशन हमने बेहद इजी तरीके से सॉल्व कर लिया कि यदि मोबाइल नंबर के आधार पर एनरोलमेंट नंबर प्राप्त करना हो तो कैसे कर पाएंगे। तो डी गेट ने इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्व आसानी से ढूंढ के दे दिया, राइट गाइस। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले प्लीज यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसे प्रमोटेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ओके गाइस, अगली कंडीशन हमें क्या देनी होगी? अगला हमें देना होगा यहाँ पर कि यदि ये एनवायरमेंट नंबर हमें यहाँ पे मिलते, देखो प्रॉब्लम है ये बात। क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे मान लीजिए कि ये डीसीए वाला हुआ तो यहाँ से कोर्स, ईयर, सेशन, देखो आगे जाके डेटाबेस बढ़ता है, घटता नहीं है।
अगला ईयर आएगा, फिर उसमें जनवरी आएगा, फिर उसमें जुलाई आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर उसके अंदर जुलाई एंड जनवरी सेशन आएंगे, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस इंक्रीज होता है आगे के लिए। तो उसके हिसाब से कंडीशन लगाने में हमें समय लगता है। हमें यहाँ पे उनका कोर्स, उनके ईयर, उनके सेशन, उनके नंबर सब देने होंगे। तो एक प्रोसेस है। क्या हम इस प्रोसेस को इजी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एनरोलमेंट नंबर आए वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या दो कंडीशन हमारे सामने आ रही है अभी। पहला कंडीशन क्या आ रहा है कि यदि ये मोबाइल नंबर से नहीं सर्च करना हो, जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम रहता है कि एक ही घर से दो विद्यार्थी हमारे पास आ जाते हैं जिनके मोबाइल नंबर दोनों के एक जैसे होते हैं। ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप? एक ही कोर्स में सिस्टर ब्रदर या दोनों सिस्टर या दोनों ब्रदर्स एक साथ कोर्स करने के लिए आ गए। अब कंडीशन कभी कभी ये होता है कि दोनों ब्रदर्स सिस्टर्स के एक ही मोबाइल नंबर है, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों के पास पापा के नंबर यूज कर रहे हैं, खुद का एक फोन नहीं है। अब ऐसी प्रॉब्लमेटिक वैसे ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। तो उस स्थिति में हमें ये क्राइटेरिया कंडीशन अनमेच्ड करनी होगी और हमें यहाँ पर उनके एनरोलमेंट नंबर ही टाइप करने पड़ेंगे। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो हमें दोनों क्राइटेरिया कंडीशन उन वर्क रखनी पड़ेगी, यानी कि मोबाइल नंबर से सर्च करें तो भी हो जाए, और मोबाइल नंबर के बिना भी यदि हम एनरोलमेंट नंबर निकालना चाहे तो भी हो जाए। जैसे मैं कुछ देर पहले बोल रहा था कि क्या हम इसे हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको एनरोलमेंट नंबर लाने ही पड़ेंगे विद्यार्थी के। तो हम दोनों कंडीशन को कैसे एक साथ असाइन कर सकते हैं? उसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। हमने जहां पे एनरोलमेंट नंबर का फॉर्मूला लगाया है, हम वहां पे इफ को कॉल करते हैं। देखो, इफ हमारी बहुत मदद करता है एक्सेल के अंतर्गत, और जहां भी हम प्रॉब्लम्स में आते हैं वहां इफ हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करता है। यह प्रॉब्लम भी इफ हमें सॉल्व करके देगा। हमने बोला इफ से, यदि यहां पर, कहां पर, जहां पर हम स्टूडेंट के मोबाइल नंबर देंगे, यदि यहां पर इक्वल ब्लैंक हो तो कामा, खाली हो तो, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, खाली हो तो मुझे ये पूरा फॉर्मूला दे दे जो ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड देन इंटर। इसके पहले हमने बोला था कि ब्लैंक हो तो ब्लैंक दे दे, अभी ब्लैंक हो तो ब्लैंक नहीं देना है। हमने बोला यदि ब्लैंक हो तो मुझे क्या करे, जो ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है वो मुझे दे दे। और यदि ब्लैंक ना हो, यदि मैंने मान लीजिए यहाँ पे 99266 नंबर दे दिए, ब्लैंक ना हो तो, अभी कंडीशन ब्लैंक ना हो तो जो एनरोलमेंट नंबर इस मोबाइल नंबर के आधार पर आए वो देते। तो क्या हुआ, देखो उसने यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ पे जो भी एनरोलमेंट नंबर आया वो उसने ऊपर की तरफ दे दिया। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे आप आएंगे, ये कोर्स, ईयर, जुलाई, सेशन सब आप लेंगे, फिर उसके बाद इसे डिलीट करेंगे, फिर जाके वो यहाँ पे आएगा। तो अभी देखो प्रॉब्लम हो रहा है, ये स्थिति सही होने की बजाय कुछ टफ हो गई है अभी। अभी अपन यहाँ पे देंगे तो वो आएगा, हटा देंगे तो वो चला जाएगा। अब गलती से नहीं देखा हो तो वापस से मोबाइल नंबर दीजिए, फिर देखिए, फिर हटाइए, फिर दीजिए, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया सर। इससे तो अच्छा पहले वाली स्थिति थी। नहीं, उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व दूंगा आपको कि दोनों ही कंडीशन पे एक साथ वर्क कैसे कर सकता है। बहुत इजी है। क्या करना है, वापस इसे ओपन करिए, और यहाँ पे जो ब्लैक वाला ब्रैकेट्स है, याद रखिए एक्सेल के अंदर यदि किसी भी फॉर्मूले के पीछे ब्लैक वाला ब्रैकेट्स हो तो वो लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट्स होता है। कोई भी कंडीशन यदि हम फॉर्मूले में पीछे लगाते हैं तो उस लास्ट ब्लैक वाले ब्रैकेट्स को हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम कोई कंडीशन नहीं दे पाएंगे। उसके अंदर हम दे सकते हैं, उसके बाहर नहीं दे पाएंगे। ये नियम है एक्सेल के अंदर, आप इसको हमेशा समझ के चलिए। तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट से हमें हटाना होता है। कभी कभी उस एक क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद में एक, दो, तीन भी अगर होते हैं तो वो भी हमें हटाने पड़ते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही है, हम इसे हटाएंगे, एंड देन कामा। कामा लगाने के बाद हमने बोला कि ये दे दे, जो भी इनरोलमेंट नंबर वहां आ रहा है वो हमें दे दे। एंटर करें, एंड देन एंटर करें। क्या हुआ, यहाँ पे आ जाइए, 9691 मैंने मोबाइल नंबर दिया, क्या हुआ, 2 आया। 9926 से मैंने दिया, देखो क्या हुआ। अब जरा कंडीशन को पढ़िए, यहाँ पे आया PGDCA 25JU1 आया यहाँ पे, जबकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, लेकिन एनरोलमेंट नंबर कौन सा दिखा रहा है, यहाँ वाला दिखा रहा है। यानी कंडीशन इज मिस्ड। यदि हमने मोबाइल नंबर दिया
और यहाँ पे कोई एनरोलमेंट नंबर आया तो वो हमें यहाँ पे इजीली आ जाएगा उठ के, बिना कोई कंडीशन यहाँ से बदले हुए। पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, कोई भी मोबाइल नंबर, जैसे मैंने 8878 भी दिया था, देखो आ गया, जबकि यहाँ अभी भी 2 है। फिर मैंने क्या दिया, मैंने 7888 दिया था, देखो आ गया, जबकि यहाँ अभी भी 2 है, यानी कि ये कंडीशन ऑन वर्किंग। और जैसे ही मैंने डिलीट किया, यानी कि कभी कभी वो स्थिति जो मैंने बताया था कि एक ही 2 विद्यार्थियों के एक मोबाइल नंबर हो, तो फिर हमें उनके एनरोलमेंट नंबर से कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आए तो इसे आप डिलीट करिएगा, जैसे डिलीट करोगे ये कंडीशन इज ऑन, राइट। यानी कि जो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो उसने हमें वापस लाके दे दिया। तो दोनों ही क्राइटेरिया कंडीशन एज अ टाइम वर्किंग हो रही है हमारे पास में, मोबाइल नंबर से भी काम करेगा और बिना मोबाइल नंबर से भी काम करेगा। तो हमने इसको बहुत ही शानदार तरीके से आज ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब एक कंडीशन और लगेगी हमारे सामने। अभी ये फॉर्मूला क्या कर रहा है कि सिर्फ डीसीए सॉरी पीजीडीसी के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन डीसी के लिए नॉट वर्किंग। यदि आप यहाँ पे नंबर दे भी देंगे उदाहरण के लिए, तो 9926 आप दे भी दिया तो क्या हुआ, देखो पीजीडीसी आया, जबकि यहाँ कोड से डीसी है, तो ये कंडीशन तो काम नहीं कर रही ना। अभी वापस क्या करेंगे उसके लिए, देखो वही कंडीशन हम वापस लगाएंगे जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट के नेम में, फादर्स के नेम में, या फिर इन सब में लगाया। क्या लगाया था हमने, हमने बोला था इफ को कॉल किया था C11 इक्वल, यदि पीजीडीसी हो तो इसे कॉल कर दे, डीसी हो तो इसे कॉल कर दे। यही कंडीशन आज हम यहाँ पे डी गेट के साथ भी करेंगे। हमने क्या बोला डी गेट से, हमने बोला इक्वल, यहाँ पे के बाद में जाएंगे इफ को कॉल करेंगे, हमने बोला यदि यहाँ पर पीजीडीसी हो तो इक्वल, इक्वल बोला, हमने बोला यहाँ पे पीजीडीसी हो तो यहाँ पर डी गेट को कॉल कर दे, राइट। जो कंडीशन हमने नेम में, फादर्स नेम में लगाया था, वही कंडीशन आज हमने डी गेट पे भी लगा दिया। एंड देन एंटर, क्या हुआ, पीजीडीसी हो तो कॉल कर दिया, यदि पीजीडीसी नहीं हुआ, डीसी हुआ तो फिर फ्लैश आ जाएगा, क्योंकि डीसी कंडीशन में अभी तक लगाया नहीं यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा लें और पूरे को ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लें। देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से हमें सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हमें यहाँ से कोई सब्जेक्ट के नेम बदलने में दिक्कत आती है। तो आप हमेशा फॉर्मूला बार का यूज करें, यहाँ से सीट पर डायरेक्ट खड़े होकर काम करने की कोशिश ना करें। ऐसी स्थिति में हमें फॉर्मूला बार की, क्योंकि फॉर्मूला बार यही काम में आपको आता है, यही इसी कंडीशन के लिए फॉर्मूला बार दे रखा है। हमने यहाँ से कॉपी किया, इंटर किया और यहाँ पे यस कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस यहाँ जाए, यहीं पे लगा दे, वहां मत जाइए। देखो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि और भी फॉर्मूले लगे हुए हैं। यहीं पे हमने उसको जो ब्लैक वाला ब्रैकेट था उसे क्लोज किया, कामा लगाया और कंट्रोल वी कर दिया। अब क्या करेंगे, छोटा सा काम है, केवल डीसी करिए और यहाँ पर भी क्या करना है, केवल डीसी करिए, देन एंटर, राइट। अब आप जैसे ही डीसी करेंगे, अब देखिए डीसीए के अंदर यहाँ पे आ जाइए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। देखिए मोबाइल नंबर में हम आए, देखो सारे 9926 दे रखे। तो पहले तो हमें ये सारे नंबर यहाँ से डिलीट करने होंगे और अलग अलग नंबर यहाँ पे देने होंगे। 9691 देना होगा, यहाँ पे 9691 हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके लिए 1 एक कर दी, चलो कोई बात नहीं। जैसे हम करेंगे तो क्या ये डीसी के लिए वर्क कर रहेगा, देखिए 9926 पीजीडीसीए में भी है और डीसीए में भी, तो हम दोनों को एक जैसा नहीं दे सकते। तो हमें काम करते हैं, यहाँ से इसको चेंज करते हैं, क्योंकि सेम मोबाइल नंबर तो हो नहीं सकते ना, तो हमें चेंज करना होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे काम करें 6 अंक के मोबाइल नंबर करते, 992666 कर देते हैं ना, ऐसा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 969177 कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, 6 अंक कर देते हैं। तो क्या ये कार्य कर रहा है, यहाँ पे आ जाइए, देखो कंडीशन क्या आ रहा है। अब इसको करिए 992666, क्या हुआ, नॉट वैल्यू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से। देखो ये सॉरी देखो यहाँ पे हमने पीजीडीसी नहीं हटाया, राइट, ये हटा देते हैं, हटाए, देखो जैसे आ गया, राइट। हमने वहां से एक जगह से पीजीडीसी नहीं हटाया था, यानी कि डी गेट के अंदर से हमने पीजीडीसी को नहीं हटाया था, इफ के अंदर से हटा दिया था। आ गया भैया कंडीशन, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे 969177 करेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड नंबर हमें प्राप्त होगा। जैसे प्राप्त होगा तो क्या होगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे आया तो क्या हुआ, यही राहुल मोहन कुमार, यहाँ पे आ जाइए, देखिए आप जो भी आपका DC2 का स्टूडेंट राहुल मोहन कुमार आ गए साहब। तो हमने आज बहुत ही सरल तरीके से एक मोबाइल नंबर क्राइटेरिया कंडीशन के आधार पर स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर को निकाला। अभी एक प्रॉब्लम और हमें आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए नहीं है तो नम है, या फिर आप अपनी डेटा शीट को वॉच करिए, देखिए जरा ध्यान से,
ऐसा एन है, ऐसा कई तरह का प्रॉब्लम आता है ना। आज हम इसको कैसे हटा सकते हैं? देखो, इसको हटाने के लिए या फिर कहीं पर भी ऐसे एरर आपको आपकी सीट्स पे नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए आज आपको एक फॉर्मूले को कॉल करना पड़ेगा, और फॉर्मूले का नेम है इफ एरर। इफ एरर का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी एरर्स हो तो वो उसे हटाने का कार्य करता है। ये एरर्स है, कैसे हटाएंगे? देखो, यहाँ पे हम वीएल के अंदर जाते हैं, वी लुकअप जब हमने लगाया था यहाँ पे, इसके आगे हमने इफ एरर को कॉल किया, इफ एरर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद एक्टिवेट कर दीजिए, और एक्टिवेट करने के बाद क्या बोली? वैल्यू ये रहे। और यहाँ पे मैंने पीछे कामा लगाया, और अगला क्या बोला? वैल्यू ऑफ एरर। यदि एरर हो तो क्या वैल्यू आए? तो मैंने बोला कि यहाँ पे ब्लैंक हो, यहाँ पे ब्लैंक दे देना, यदि कुछ भी ना होना तो ब्लैंक दे देना। मैंने एरर वैल्यू दे दी, क्या हुआ देखो, राइट? क्या बोला मैंने उससे? वापस से उसको रीड कर लीजिए। मैंने उससे बोला कि यदि यहाँ पे जो एरर वैल्यू क्या है भैया? ब्लैंक है। यदि कुछ भी ना हो ना, एरर अगर आ रही हो, जैसे उसने बोला वैल्यू ऑफ एरर, यदि कहीं पर भी एरर शो हो रहा है तो मैं क्या बोलूं? तो मैंने बोला कि उसको ब्लैंक यानी कि खाली कर देना। तो कर दिया, देखो उसने खाली। मैंने वापस से यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, और यहाँ पर भी मैं इफ के आगे से कॉल कर देता हूँ। तो मैंने बोला इफ एरर, ये लगाया। इफ एरर के बाद में क्या करा मैंने? यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कामा, और मैंने लगा दिया ब्लैंक, एंड देन एंटर। ठीक है। क्या हुआ? एक काम करिएगा, इसको इक्वल, पहले आपका कोर्स माइनस आपका ये जो टोटल है, इसको आप दे दीजिएगा। देने के बाद में क्या करिएगा? यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ आने के बाद में इसे इफ एरर को कॉल करिए। इफ एरर, इसमें ब्रैकेट से नहीं है तो आप ब्रैकेट मत लगाइएगा, ठीक है? ब्रैकेट से नहीं है तो ब्रैकेट मत लगाइएगा, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, हमने इसको असाइन कर दिया, राइट? तो जो हो गया हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। ऐसा ही हम क्या करेंगे? ऐसा यहाँ पर भी करते हैं। अब देखो, इफ के आगे हम इफ एरर को लगाएंगे आज। देखो, तीन फार्मूले वापस हमारे एक ही कंडीशन पे लगेंगे, इफ एरर, फिर इफ, और फिर उसके बाद में लगेगा डी गेट। तो हमने क्या बोला? इफ एरर, ये इफ एरर आया। इफ एरर के बाद में हमने क्या बोला? यहाँ पे देखो, अब देखो प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ देखने में आपको आ रहा है ना? तो यहाँ आ जाइए आप, प्रॉब्लम का विषय नहीं है। लास्ट वाले ब्रैकेट को हटा दीजिए, कामा, ब्लैंक, एंड देन एंटर। क्या हुआ? अच्छा, एक और ब्रैकेट हटेगा यहाँ से, ये वाला ब्रैकेट भी हटा दीजिए, कामा, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एरर के बाद में क्या हुआ? यहाँ पे मैंने इसके अंदर आ जाइए, और यहाँ पे मैंने शायद कामा नहीं लगाया, ये आ गया हमारा, ओ, ये वाला वैल्यू आया, यहाँ पे शायद एक कामा लगेगा। शायद हमें ब्रैकेट जो हमने क्लोज किए थे वो ब्रैकेट्स हमें क्लोज नहीं करनी, जो ब्रैकेट्स है उन ब्रैकेट्स के बाद कामा, एंड देन ब्लैंक कर दीजिएगा, एंड देन एंटर। देखिए आ चुका है, वो ब्रैकेट्स हटाने नहीं है। जैसे आप ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड देन कामा लगाएंगे, तो देखो, जो अगर यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है, उसके बाद भी हमें क्या हो रहा है कि कोई नम हैज वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है, राइट? तो हमने ये प्रॉब्लम भी हमारी सीट से सॉल्व कर दी। कहीं पर भी अगर आपको एरर शो हो रही है नेम में या कोर्स में, किसी भी अदरवाइज में, तो आप उसको इस तरह से यहाँ से हटा सकते हैं। सीट के ऊपर कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ये सब आ रहा है, तो ये सब भी यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे? देखिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम और हमारे सामने आता है, जब डेटाबेस बड़ा होगा इन फ्यूचर्स, कुछ ईयर, कुछ सेशन, कुछ कोर्स, ये सारे आएंगे। जब डेटाबेस बड़ा होगा तो फिर क्या? इन फ्यूचर हमारा डेटाबेस बड़ा होता है, और भी एडमिशन हमारे पास आते हैं, अगले ईयर के भी आएंगे, उनमें 2 सेशन होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा है, यानी कि कहां तक किसी कोर्स के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं, यानी कि उसका लास्ट मैक्सिमम नंबर्स कौन सा था। तो उसके लिए हमें डेटाबेस को इधर जाके अप डाउन करने की जरूरत ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे एम ए एक्स मैक्स लिखना होगा, ठीक है? जैसे आपने लिखा, और क्या करेंगे? सीधा पीजीडीसी या डीसी जिस भी डेटा का आपको चाहिए, यहाँ पे सीधा हमने जो हमारा सीरियल नंबर वाला कॉलम है उसको वो टॉप से हमने सिलेक्ट किया, तो सारा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा।
और एंटर जैसे करेंगे तो उस कॉलम में जो भी लास्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 7 के बाद 8 9 10 11 12 100 200 जो भी हो, वो हमें यहाँ पे लाके दे देगा, जिससे हमें क्या होगा, ये एक पता लग जाएगा कि लास्ट कहाँ तक का डेटा, कहाँ तक का सीरियल नंबर हम यहाँ पे ले चुके हैं, ये लास्ट स्टूडेंट हमारा किस सीरियल नंबर पे इंटर हो चुका है। तो हमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही सीरियल नंबर आते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिनकी क्राइटेरिया कंडीशन हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट सीरियल नंबर तक का डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्स कंडीशन हमने इसलिए यहाँ पे असाइन किया, राइट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।